जी, वेरी ओके मॉर्निंग एक्साइटेड। सभी को। हेलो, क्या आप एक्साइटेड है? यस यस। तो एक बार आप सबके डिजिटल क्लैपिंग के साथ में चैट में आप एक जोरदार धूम धड़ाका कर सकते हैं। यस, स्वागत है सर, दिनेश खंडेलवाल सर। जी, ओके मॉर्निंग सभी को। और मैं भी हेड ऑफिस था और बोल रहा हूँ कि बहुत शानदार चीजें होने वाली है। एक सेकंड के लिए मैं एक सेकंड। तो आप लोग सभी लोग रेडी हैं तो एक बार थोड़ा सा ओके मॉर्निंग जरूर बोलिएगा। मैं एक्साइटेड हूँ कि आप लोग हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। गुड। सभी को ओके मॉर्निंग, सभी को ओके मॉर्निंग, ओके मॉर्निंग, ओके मॉर्निंग। क्योंकि ये ओके वाली वाइब्स है ना, बहुत शानदार होती है। और सुबह सुबह सीखने को मिलता है, बहुत शानदार सीखने को मिलता है। जबरदस्त, शानदार शानदार। अपने आप को एक्साइटेड कर लीजिए क्योंकि बिजनेस एक्साइटेड का है। एक मिनट, एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी। जिसको हम शास्त्र कहते हैं, किसी भी धर्म में, चाहे वो हाँ, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, जिसको हम एक ये कह सकते हैं इसी चीज पे कि संविधान दिया गया है। ऐसे ही हमें डायरेक्ट सेलिंग में भी एक संविधान है। यदि उस संविधान के मुताबिक नहीं चलते हो तो आपको सजा मिलती है। चाहे वो हम आध्यात्मिक तरीके से सोचे तो हमें उसके बारे में बताया जाता है कि आप ये काम नहीं करोगे, ये करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। और यदि हम लोग भारत में रहते हैं तो संविधान के साथ में काम नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलती है। और ऐसा ही यदि डायरेक्ट सेलिंग में आप नहीं करते हो तो आपको सजा मिलती है। जैसे कि आप सफलता नहीं मिल पाती आपको, आप वो जो चाहते हो वो सपने पूरे नहीं कर पाते। और ओके लाइफ केयर का भी एक संविधान, कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप यदि ये छोटे-छोटे काम, ये काम आप कर लोगे, तो आप यहाँ पर सब कुछ पा लोगे। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात है कि मेरे आप अपने आप को जब भी मैं जॉइन करता हूँ, मैं इसमें मेरे सपने यदि मुझे पूरे करने हैं होते हैं, तो मुझे एक चीज़ मेरे अंदर फ़ील आनी चाहिए कि आई एम अ कोर, आई एम अ कोर। ये कोर शब्द कहाँ से आता है? कोर का मतलब होता है कि मैं सबका चहेता हूँ। हमने घर में पढ़ा कर सुनते होंगे कि हम मम्मी को कहते हुए या पापा को कहते हुए कि पापा आपके तो ना वो छोटे वाले बहुत आपको प्यारे लगते हैं। आप उनकी मम्मी को बोल सकते हैं कभी कि आपको तो वो ना वो ही बढ़िया लगती है, हम तो कुछ नहीं लगते। अब ये समझिए वो क्या कहते हैं, यानी आप मम्मी की कोर कौन है, पापा का कोर कौन है, और आपके परिवार का कोर कौन है? जो चहेता होता है। और चहेता बनने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले यहाँ पर अपने अपलाइन का, जो आपको इस बिज़नेस में लाया है, पहले तो उसका थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू गॉड कि वो मुझे ऐसा एक ओके लाइफ केयर का प्लेटफ़ॉर्म लेके आया है मेरे लिए और मुझे उसके लिए कोर बनना है। सॉरी। तो मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले कोर बनना है अपने आप का। तो ये कोर बनने के लिए क्या करना चाहिए? पहले अपने आप के कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए हमें। और ये आपको बताऊँ कि कई लोगों को ये आता भी है और कभी-कभी जो हमारे टीम के सदस्य होते हैं, बोले, "ये बार-बार ये टॉपिक क्यों बताया जाता है?" मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि यदि जिस बिज़नेस में, अब मैं बताऊँ, रामायण को दोबारा आपके हिसाब से थोड़ी लिखा जा सकता है। बताया अलग-अलग जा सकता है, लेकिन रामायण का कुरान है, उसको अभी दोबारा थोड़ी लिखी जाएगी। वैसे ही ये जितने भी जो मैं आपको आज सामने रख रहा हूँ, वो बदलेंगे नहीं। उसके अलावा आप कहीं पे भी तड़पोगे, भागोगे, तो असफलता आपसे दूर निकलती जाएगी, लेकिन वो अपनाना पड़ेगा। चाहे आप किसी धर्म से हो, चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष से हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में हो, और यदि आप ओके लाइफ केयर में हो, तो आपको ये अपनाना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम होता है आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। टीचेबिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। आपको टीचेबिलिटी के लिए तैयार रखना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। कई जगह क्या होता है पता है क्या? हम तो यहाँ इस अलग-अलग बैकग्राउंड से हमारे पास बीच में लोग आते हैं। सॉरी, सॉरी। अलग-अलग बैकग्राउंड से हमारे पास परिवार आते हैं।
कोई टीचर आता है, कोई जॉब करने वाला आता है, कोई स्टूडेंट आता है, कोई फैमिली आता है, कोई बिजनेसमैन आता है, कोई किस माइंड का आता है, किस तरीके से आता है, लेकिन वो आते यहाँ कहता है कि मैं तो सीखा हूँ, मुझे सब पता है। नहीं, टीचेबिलिटी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं जवाबदारी कैसे लूं। अब वो जवाबदारी किस चीज की? सबसे पहले ऑफर आता है, सबसे पहले कुछ भी चीज आती है, या उस जो भी कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसकी सबसे पहले जवाबदारी आपकी है। सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, लोगों को बताते हैं। जब भी हम कुछ ऑफर आता है या कुछ, हम अपनी टीम को बताते हैं, किसी चीज को बताते हैं, तो टीम जो आप कहते हैं वो नहीं करती है, आप करते हैं वो करती है। तो जवाबदारी सबसे पहले क्या होती है? आपको होती है। आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदारी आपकी होती है। आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है ये आपका बिजनेस है। अपलाइन तो आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको वहां पे क्या कर रहा है? आपको मदद कर रहा है। और तीसरा जो कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है कि जब आप ये काम करते हैं तो काउंसलिंग विथ ग्रोइंग अपलाइन, डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। काउंसलिंग विथ ग्रोइंग अपलाइन का मतलब होता है कि अपलाइन कौन होता है, ये अपलाइन किसे कहते हैं? अपलाइन उसको कहते हैं जो आपको जुड़ गया, उसको कहते हैं। आपको जोड़ा या आपको जाकर के परिवार में लाया, उसको कहते हैं। जो या ग्रो कर रहा है और आपको भाग रहा है, अपलाइन कौन होता है? एक तो होता है स्पॉन्सर अपलाइन, जो आपको लाया है। एक होता है ग्रोइंग अपलाइन, जो आपके साथ में आगे आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है और मार्केट में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है और आपको दिख रहा है, वो ग्रोइंग अपलाइन। हम बोलते हैं स्पॉन्सर से बात कर लेते हैं। स्पॉन्सर भी तो शायद हो सकता है आपसे 2 दिन पहले जो आया होगा, लेकिन एक अपलाइन है जो आपको ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ बात करनी है आपको। हमेशा क्या होता है कि हर कोई स्पॉन्सर को बोलते हैं कि ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे अपलाइन है। वो स्पॉन्सर अपलाइन है। मेंटोर कौन होते हैं? मेंटोर वो होते हैं जो पूरी टीमों में उनके उनके अच्छे कोर टीम होती है, कोर होती है, 8 10 20 50 लोग ऐसे होते हैं जो उनके कोर होते हैं, वो मेंटर कहलाते हैं। जिसमें वो जितने भी अपलाइन हैं उनके कहने पे चलते हैं। मैंने क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्ड है। जब तक आपका कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा तब तक इस बिजनेस में आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये कैरेक्टर बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। अपनी जवाबदारी खुद लें। क्योंकि क्या होता है, अच्छा होता है तो कहते हैं हम लोग, हमने किया सर, हमारी टीम ने किया सर, हमने सर ऐसा हुआ सर, हमारे यहाँ सुपर एक्टिव, मैंने सुपर एक्टिव निकला है मेरी टीम में सर। जब नहीं निकलता, कोई प्रॉब्लम होती है, सर क्या करें सर, नहीं निकला। तो कुछ भी जो होता अच्छा होता है, तो आपको मैं ये बता दूं, अच्छा होता है तो टीम को और अपने अपलाइन को श्रेय दें, कंपनी को श्रेय दें, प्रोडक्ट को श्रेय दें। बुरा होता है तो अपने ऊपर जवाबदारी ले कि इसको अब दोबारा से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अपन को कैरेक्टर बिल्ड करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अब जब कैरेक्टर बिल्ड होता है तो आपके अंदर फेथ और बिलीफ जो जो बिल्ड करना होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बुक रीडिंग करनी पड़ती है। मुझे अभी भी डैम श्योर है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें मैं चैट में चाहूंगा कि सच बताना ईमानदारी से, सुबह सुबह का समय है, दिल पे हाथ रख करके, कितने लोग बुक पढ़ रहे हैं अभी? जरा मुझे लगता है कि ईमानदारी से कितने लोग बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते हैं? इससे सबसे पहले बुक होती है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, लोक व्यवहार की कला। पढ़ी जरूर होगी, मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। आपके पास थैले में जरूर पड़ी होगी, आपके साथ आप वहां पे लगी होगी। लोक व्यवहार की कला कहीं पर भी से मंगा करके उसको पढ़िए, बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि बुक से आपको फेथ आता है। फर्स्ट मंथ डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब होता है कि पहले मैंने, जैसे अभी आज समझ लीजिए, आज 6 तारीख है, तो आप अपने टीमों के साथ बैठ करके, उनके साथ में अलग एक जगह पे बैठ करके क्या महीने की प्लानिंग करते हैं? ईमानदारी से बताइए। क्या आप जूम पे भी कर सकते हैं? वेरी गुड, जूम पे भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट मंथ हमको बैठ करके अपना गोल पहले बनाना है।
सच बताना, आपकी टीम के कितने लोग इस 7 बजे की मैजिकल मॉर्निंग में या यूट्यूब पे या जो भी चैनल है उसको देखते हैं सुबह 7 बजे? मैं अभी कहना चाहूंगा, मैजिकल मॉर्निंग का नाम हमारे साथ में भी क्या है? ओके इंस्पायर्ड। अब जरा पता करो आपकी टीम में कितने लोग बैठे हैं, क्या लोग आ रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत जरूरी है ये बिजनेस। मैं आपको एक कोड करना चाहूंगा, वापस मैं बार बार बोलता रहता हूं, ये बिजनेस बीवी बिजनेस वॉल्यूम का नहीं है। ये बिजनेस बिजनेस वॉल्यूम बीवी बीवी पीवी बीवी कर के पीछे भागने का नहीं है। बीवी बिल्ड करने का बिजनेस नहीं है। ये परिवार बिल्ड करने का बिजनेस है। ये लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। यदि आपने परिवार और लोगों को बिल्ड कर दिया तो बिजनेस वॉल्यूम अपने आप बिल्ड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपने लोगों में फेथ डेवलप कर दिया, उनको लगा कि क्योंकि वो किसी कंपनी को नहीं जानते हैं, वो किसी अपलाइन को नहीं जानते हैं, किसी मेंटोर को नहीं जानते हैं, उनको करना क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन आपने ये कह दिया कि आपके सपने पूरे करने में मैं मदद करूंगा आपकी, और आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, और सुबह जब आप उनको ओके इंस्पायर में लेके आते हैं और वो अपलाइन किसी न किसी बात को, किसी न किसी स्पीकर की कोई ना कोई बात किसी को टच कर हो सकता है। जैसे मैं मेरी बात मानता हूँ, मेरे को कई स्पीकर ऐसा लगता है कि ये स्पीकर की बात क्या हो सकती है। तो मेरा एक एटीट्यूड है कि मैं सबको सुनता हूं। मैं सुनता हूं कि कौन सी नई बात सीखने के लिए तैयार हो जाए। तो अपनी टीम में एक एक तरीके से एक वो आदत डालनी चाहिए हमें कि सुबह ओके इंस्पायर में आए, क्योंकि अलग अलग तरीके के परिवार वाले लोग यहाँ पर, अलग अलग सक्सेस लेने वाले लोग, अलग अलग पैसा कमाने वाले लोग, अलग अलग थॉट वाले लोग सुबह 7 बजे सुपर हीरो आपको सिखाने आते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग महत्वता है। हर एक की अलग अलग महत्वता है, हर एक में कुछ ना कुछ है। तभी तो सफलता हासिल की है। इसलिए सुबह ये मत भूलना, ओके इंस्पायर को हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, और अपनी टीमों को बताएं कितने आप थे कि नहीं। स्क्रीनशॉट जो भी होता है उसको शेयर कीजिए, जितने भी अपना स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुपों में डालिए कि आज बहुत शानदार मीटिंग रही। तो कुछ कुछ लोग जो जो नहीं आते हैं सुबह 7 बजे उठने के, नहीं, उनको लगेगा कि यार हम कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी बढ़ानी है। दूसरा, अटेंड ऑल फंक्शन। स्टार्टअप अपने शहर में यदि स्टार्टअप कहीं पे भी हो रहा हो, कहीं पर भी ओके राइज हो रहा हो, ओके इम्पैक्ट हो रहा हो, ओके रिवोल्यूशन हो रहा हो, एडीपी हो रही हो, एलडीपी हो रही हो, अपनी टीम के साथ में, मैं तो बोलता हूँ जहां कहीं हो रहा हो, अपने बैंड बाजा बारात के साथ पहुंचे कि हमारे यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है। क्योंकि जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा किसी भी चीज को लेके, तब तक आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। अभी तक मैंने आपको ना तो बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए बोला है, नहीं मैंने आपको बोला है कि आप ये करो। मैंने आपको बोला है जो आपके काम आएगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, उसके बाद आपके अंदर फेथ डेवलप करना है, अपने जितने भी डाउट है उसको क्लियर करना है। तो डाउट आपके, आप कभी भी किसी को बिठा के डाउट क्लियर नहीं करा सकते। मैं कभी कभी देखता हूँ कई लोग मुझे बोलते हैं, सर मैं ना क्या किया, मैं सर उसके यहाँ पे गया, बैठा, सर उसके सारे डाउट क्लियर कर दिए सर मैंने, पूरा बहुत बढ़िया काम होगा सर। एक लाइन आपको बार बार देखने को मिलती होगी, सॉरी सुनने को मिलती होगी कि सर मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। डाउट कभी भी क्लियर फंक्शन करता है। डाउट क्लियर हमेशा सक्सेस सेमिनार करता है, आपकी एडीपी करती है, आपकी एलडीपी करती है। यदि आप उसको उस क्वालिफिकेशन में नहीं डालते हो, मैं लिख तो मैं आपको बता रहा हूँ वहां, तब तक वो बिल्ड बिल्ड, क्योंकि मैं थैंक गॉड करता हूँ, मैं अपनी मेरी मेंटोर सोनम दीदी का, जिन्होंने सबसे पहले मेरे को सबसे पहले एक ही बात कहा। मैं बोला कितना क्या भैया, पे आउट की टेंशन मत लो। आप जो लोनावल, सॉरी वहां जिम कॉर्बेट में पहली एलडीपी थी, तो बोले कि आप है ना एलडीपी में ये क्वालिफाई, पहले रूकी चलता था, रूकी शब्द जैसे अभी कंसिस्टेंसी है वैसे रूकी था। तो दीदी ने बोला कि आपको ये क्वालिफाई करना है, बस आपको क्वालिफाई करके आना है। मैं क्वालिफाई किया, वहां गया, तो जब तक मुझे ना तो कोई प्लान पता ना कुछ हो, लेकिन मैं वहां गया तो मुझे क्या हुआ, कैरेक्टर बिल्डिंग, और मेरे को फेथ बिल्ड हुआ। तब तब से आज तक मेरे को 10 अक्टूबर को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। थैंक गॉड। ये कंपनी नहीं होती, ये ओके लाइफ केयर नहीं होता, मेरे मेंटोर नहीं होते, और ये मुझे, मैं फंक्शन अटेंड नहीं करता,
और मुझे वो शिक्षा, वो ज्ञान मुझे मेरे मेंटोर ने नहीं दी होती, पता नहीं कहाँ होते आज। थैंक गॉड, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ओके लाइफ केयर का, डीके सारंग सर का, विक्रांत सर का, अखिलेश सर का, सोनम दीदी का, मनोज परिहार जी का, आल हमारे टाइगर्स का, हमारे जहां पर भी टाइगर्स है उनका। ये तो पता नहीं कहाँ होते, सच बता रहा हूँ। मैं इसीलिए बहुत रिकमेंड करूंगा कि कहाँ पर भी सेमिनार हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो उसके लिए ओके स्टार्टअप डेवलप कीजिए। ये नहीं कि ओके स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि आपको 200 लोग होंगे तो भी करेंगे ना। आप 5-10 लोगों का कहीं पे भी होम मीटिंग शुरू कर सकते हैं, 5 लोगों की किसी घर पे, संडे को, सैटरडे को। उसको बड़ी मीटिंग में डेवलप कर सकते हैं 25-30-50 लोगों के अंदर। सच में यदि मैं बोलना चाह रहा हूँ, एडीपी एलडीपी ये नहीं होती। हमें सवालों के जवाब यदि टीके सारन सर से लेने हैं, मार्केट के जवाब, मार्केट में फुल उतरना है हमें। हमें बिल्ड फेथ करना है कंपनी के प्रति या किसी की बिलीफ लेवल को लेके आना है, तो हमें ये अटेंड करने पड़ेंगे। यदि आपके शहर में नहीं हो रहे हैं तो अपने प्लान के साथ में बैठ करके प्लानिंग कीजिए और अपने प्लान को बोलिए, 20 लोग मेरे होंगे सर, 50 लोग मेरे होंगे सर, 50 एंट्री पास मुझे दीजिए सर, मैं देके आऊंगा सर। ये वाला एटीट्यूड जब करते हैं आपकी टीम में, फेथ और बिलीफ लेवल बढ़ता है। अब आते हैं तीसरा चैप्टर की, वॉल्यूम जनरेट कैसे करें। अगेन वही अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको 100% प्रोड्यूस बनना पड़ेगा। मैंने कई लोगों को देखता हूं कि ब्रेन फ्यूल ले आते हैं लेकिन खुद नहीं खाते हैं। ब्रेन फ्यूल ले आते हैं लेकिन खुद नहीं खाते हैं, वो कहते हैं मैं ये बेच रहा हूं, तो उसकी जो जो टीम है उसके साथ में रहती है, वो देखती है कि ये सप्लीमेंट तो खाता ही नहीं है, मुझे कहता है कि 100% प्रोड्यूस करो। ये देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, किसी कंपनी ने कभी आपके मेंटोर ने या आपके अपलाइन ने यदि कभी आपके घर पे रेड मारी और जाके देखना पड़े तो बीमारी हर घर में है, लेकिन उनसे पूछे सर घुटना दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, अपने मम्मी पापा तक को हम लोग सप्लीमेंट नहीं देते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। 100% प्रोड्यूस का पहला कोड ऑफ कंडक्ट है 100% प्रोड्यूस। अब बोलेंगे सर हम इतने प्रोडक्ट कैसे यूज करें, सही बात है। अब की बार आपने बेरी फ्यूल लिया, 3 महीने के बाद आरजी फ्यूल को लिया, फिर आपने कहीं और चीज को लिया, कभी कुछ यूज किया, कभी कुछ यूज किया, कभी कुछ यूज किया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि उससे आपकी टीम में एक वॉल्यूम जनरेट होता है। सबसे पहला वॉल्यूम क्या होता है, सबसे दुकान का गल्ला। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ सभी से, जितने भी चैट में जवाब देना, आप लोग चैट में जवाब देना। जो कोई भी बनिया होता है, कोई भी दुकानदार होता है, वो गल्ला पूरा पैसा गल्ला खोल के ले आता है या गल्ले में शाम को जब आता है तो कुछ छोड़ के आता है, जरा बताना क्या करने आता है। वेरी वेरी गुड। हाँ मुझे बताओ, आपने कहीं पर भी कुछ चीजों को देखा होगा, कुछ भिखारी या कुछ भी होते हैं या कोई मांगने वाला होता है, तो वो क्या करते हैं सब, पहले क्या होता है, उनके पास पैसा होता है, अपन को दिखाते 10 के नोट, 100 के नोट। अभी आपने कभी चंदा मांगने वालों से देखा होगा कि सबसे पहले चंदा की बुक आपके पास ही आई है या डोनेशन की बुक सबसे पहले आपकी आई है, तो आप क्या उसको फेथ लेवल डेवलप कर पाएंगे आप। तो पहले आप क्या करते हैं, जो जिन्होंने दिया है उनको नाम पढ़ते हैं, किसने क्या दिया है। किसी की अभी जैसे अभी गणेश चतुर्थी हम लोग मनाने जा रहे हैं धूमधाम से, अभी आने वाली है, तो वो पावती होती है, उसको जब काटने जानते हैं तो हम पीछे देखते हैं किसने कितना दिया है। ऐसा ही ये बिजनेस है। आप जब इस बिजनेस में आते हैं और आप कहीं पर बताना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि 100% प्रोड्यूस हमें करना पड़ेगा। सर दुख रहा है और हम ले रहे हैं टेबलेट, कौन सी, बाहर वाली, फार्मा वाली, तो आपकी टीम देखती है कि यार ये मेरे तो को बोलता है कि ब्रेन शुड यूज करना चाहिए, ये करना चाहिए, और ये खुद बाहर वाला ले रहे हैं। इससे क्या होगा, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे एहसास हैं जो हमको लेने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। यही इसीलिए ओके इंस्पायर आपको सुबह रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, कई होते हैं कि नेटवर्क बिल्डिंग में अच्छे होते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन आपके 20 से 25 रिटेलर कस्टमर रहने चाहिए। ये 20 से 25 रिटेलर कस्टमर आपको दुबई पहुंचा सकते हैं, ये आपको दुबई में घूमने फिरने की आजादी दिला सकते हैं, आपको ये नेशनल टूर डेवलप करने में या नेशनल टूर को एंजॉय करने में मदद कर सकते हैं। ये जरूरी है। 20 से 25 रिटेल कस्टमर, वीकली कैनोपी हेल्थ कैंप आप लगाइए,
अभी तो हमारे बीच में सबसे बड़ा प्रोग्राम आ गया ओके रन, जो अपने विक्रांत सर के साथ में हमने एलडीपी में लिया। सुबह 7 बजे निकलिए, ओके रन कीजिए, एक अवेयरनेस फैलाइए। मेरा मानना है कि ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप फुल टाइमर हैं, रोके लाइफ के फुल टाइमिंग करने का प्लान है, फुल टाइम करने का प्लान है, सच बताऊं हमारी जिंदगियां बदली है। हमने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को रिप्लेस किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी? आप किसी बिजनेसमैन से मिलें तो एक बार जरूर बात कहें कि यहाँ पर कहीं पर भी आप बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में बैठे जिन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके वो बिजनेस को बिल्ड करें, उनको बोलिए कि यहाँ पर सर बिना कुछ लगाए अपनी मेहनत से आप अपने बिजनेस को रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है सर। ऐसे आईटी इंजीनियर हैं अखिलेश सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने बिना सब कुछ करते हुए, मतलब वो उस फील्ड में ना जाकर के इस फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा ओके लाइफ केयर में आज इतना बड़ा काम किया है। एक 27 साल की लड़की अपने परिवार के सपने पूरे किए और हमारे जितने कितने अनगिनत लोगों के परिवारों के घरों में खुशियां बांटी है। ये किसे कैसे हुआ? फुल टाइमर के लिए 5 से 10 प्लान डेली। आज भी सच बता रहा हूं, सोनम दीदी को सलाम है, हम उनसे सीख रहे हैं, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, हम उनके जैसा काम करना चाहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, 5 से 10 फुल टाइमर हो तो 5 से 10 डेली के आपके प्लान फिक्स होने चाहिए। यदि आप पार्ट टाइमर हैं तो शाम को घर पे नहीं आना चाहिए आपको, सीधा टिप्पण लेके वापस एक प्लान करके आपको घर में आना चाहिए। क्योंकि एक बात कहा जाती है, यदि आपने जूते उतार दिए घर पे और फिर सोचोगे ना मतलब थोड़ा फ्रेश रो के वापस जाऊंगा, तो कभी जिंदगी में कोई बंदा आकर के वापस कभी प्लान करने नहीं निकल पाया है। तो सबसे पहले जब आते टाइम आप ऑफिस से आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, एक प्लान आपका बीच में किसी घर पे चाय पीनी है आपको, और आपको पता है किसी घर पे मैं चाय पीने आ रहा हूँ, एक एक घर को आप पकड़ करके हफ्ते में 7 प्लान कर सकते हैं। साथ में हमारा जो रेशियो है, ओके लाइफ का रेशियो है, मुझे लगता है 90% रेशियो है। क्योंकि हम मोटिवेशन नहीं रोटिवेशन की बात करते हैं। तो मेरा मानना कि